ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राजिम से रायपुर के बीच आज से शुरू हुई नई मेमू ट्रेन सेवा। मुख्यमंत्री ने ट्रेन को राजिम से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। स्वास्थ्य विभाग ने हड़ताली एनएचएम कर्मियों को काम पर लौटने के लिए कहा। हड़ताल कर रहे कई कर्मियों को बर्खास्त किया गया। प्रदेश भर से आए एनएचएम कर्मियों ने आज रायपुर में किया आंदोलन। सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 5 लाख रुपए की एक इनामी महिला माओवादी मारी गई और करीब 140 करोड़ रुपए के कस्टम मिलिंग घोटाले के सिलसिले में आज ईडी ने छत्तीसगढ़ की 10 जगहों में छापेमारी की। अब समाचार विस्तार से। राजिम से रायपुर के लिए आज से नई मेमू ट्रेन सेवा की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजिम से रायपुर के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने रायपुर अभनपुर मेमू रेल सेवा का विस्तार राजिम तक करने का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री साय ने कहा कि इस नई रेल सेवा से राजिम सहित गरियाबंद और देवभोग क्षेत्र के लोगों को भी रायपुर तक सस्ती और किफायती यात्रा का विकल्प प्राप्त होगा। आज यहाँ से रायपुर तक और जो डोंगरगढ़ तक जाही ऐसे मेमू ट्रेन के हम शुभारंभ करत हन और 2 ठो मेमू ट्रेन के अभनपुर से राजिम तक वो बढ़ोतरी होते तो बड़ा ऐतिहासिक क्षण है। तो ये भी हमारे छत्तीसगढ़ के विकास में एक नया आयाम आज जुड़त है। मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासी मन के और विशेषकर ये जो हमारे तीर्थ नगरी है राजिम, ये क्षेत्र के निवासी मन के बहुत बहुत मैं बधाई और शुभकामना देवत हूँ कि उमन ला नया ट्रेन मिलत है। समय सारणी के अनुसार राजिम अभनपुर रायपुर मेमू पैसेंजर ट्रेन कल 19 सितंबर से प्रतिदिन राजिम और रायपुर से संचालित होगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम स्वास्थ्य कर्मियों की पिछले 32 दिनों से चल रही हड़ताल को देखते हुए स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया ने हड़ताली कर्मचारियों को काम पर लौटने के लिए कहा है। उन्होंने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जो एनएचएम कर्मचारी हड़ताल खत्म कर काम पर नहीं लौटेंगे उन्हें व्यक्तिगत कानूनी आदेश जारी कर बर्खास्त किया जाए। इसके साथ ही सभी जिलों को खाली हुए पदों की सूची तैयार करने और भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रदेश भर के हड़ताली एनएचएम कर्मचारियों ने आज रायपुर में जेल भरो आंदोलन किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित मीरी और रायपुर जिला अध्यक्ष अशोक उइके ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेल भरो आंदोलन में 8000 से अधिक स्वास्थ्यकर्मी शामिल हुए। इस दौरान पुलिस ने कई जिलों के कर्मचारियों को हिरासत में लिया जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। ये कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने बलौदाबाजार में 160 और कोरबा में 21 एनएचएम स्वास्थ्यकर्मियों को बर्खास्त कर दिया है। वहीं सूरजपुर जिले में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने 594 कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी है। राज्य सरकार ने आज भी कई जिलों के स्वास्थ्यकर्मियों को बर्खास्त करने की कार्रवाई की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अंतिम संस्कार के लिए स्थान निर्धारित न किए जाने के कारण छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला अस्पताल के शवगृह में कई लावारिस शवों के ढेर लगे होने संबंधी मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है। वहीं अंतिम संस्कार एक गैर सरकारी संगठन द्वारा किया जाता है। बताया गया है कि पिछले सप्ताह से ही 3 अज्ञात शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी नहीं भेजा गया है। आयोग ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि यह मानवाधिकार के गंभीर उल्लंघन का मामला है। आयोग ने इस सिलसिले में छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 5 लाख रुपए की एक इनामी महिला माओवादी मारी गई है। जिले के पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने बताया कि माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के जवान तलाशी अभियान पर निकले थे। डीआरजी सुकमा और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में अभी तक एक महिला नक्सलियों का शव बरामद किया गया है। अभी इलाके की सर्चिंग जारी है और जानकारी साझा की जाएगी। उस क्षेत्र में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की जानकारी थी और नक्सलियों के प्रेजेंस की जानकारी थी। उसी सूचना के आधार पर डीआरजी सुकमा को वहां रवाना किया गया था और वहां मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में मारी गई महिला माओवादी का शव बरामद कर लिया गया है, जिसकी पहचान मलांगीर एरिया कमेटी के सदस्य बुस्की नुप्पो के रूप में हुई है। वहीं बीजापुर जिले में कल हुई मुठभेड़ में मारे गए दोनों माओवादियों की पहचान कर ली गई है। इन दोनों माओवादियों पर 7 लाख रुपए का इनाम घोषित था। करीब 140 करोड़ रुपए के कस्टम मिलिंग घोटाले के सिलसिले में आज प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीमों ने छत्तीसगढ़ के 10 जगहों में छापेमारी की कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार ईडी की टीम ने राज्य के पूर्व आईएएस अधिकारी आलोक शुक्ला के भिलाई स्थित 2 ठिकानों पर दबिश दी। सूत्रों के अनुसार छापामार कार्रवाई के दौरान ईडी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित श्रमिक महासम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने
दीदी ई रिक्शा योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए करने की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सहायता योजना के अंतर्गत श्रमिकों को मकान निर्माण के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को भी 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए करने की बात कही। उन्होंने कहा कि पंजीकृत श्रमिकों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और इलाज का पूरा खर्च अब श्रम विभाग द्वारा किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के सड्ढू स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय में आदि सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आदि कर्मयोगी अभियान जनजातीय गांवों के जमीनी बदलाव की दिशा में ऐतिहासिक भूमिका निभाएगा। केंद्रीय आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू ने बिलासपुर में स्वच्छ वार्ड चैलेंज प्रतियोगिता शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत हर माह सभी वार्डों का सर्वे किया जाएगा। स्वच्छता के पैमाने पर खरा उतरने वाले वार्ड के विकास कार्यों के लिए पुरस्कार स्वरूप 10 लाख रुपए की अतिरिक्त स्वीकृति दी जाएगी। वहीं बिलासपुर नगर निगम द्वारा व्हाट्सएप आधारित चैटबॉट सेवा शुरू की जा रही है। बिलासपुर प्रदेश का पहला नगर निगम बनने जा रहा है जहां नागरिक अब स्मार्ट चैटबॉट के जरिए अधिकांश सेवाओं का लाभ घर बैठे ले सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा और सुशासन मंत्र से अभिप्रेरित सरकार प्रगति और परिवर्तन के लिए लगातार काम कर रही है। विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज कृषि क्षेत्र में परिवर्तन और किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया जा रहा है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था और संस्कृति का आधार है। ये लाखों परिवारों का भरण पोषण करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में दोहराया है कि भारत के किसान सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 4 लाख करोड़ रुपया एग्रो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हुआ है। ये मेरे देश के किसानों ने हमें ताकत दिखाई। हम छोटे किसान हो, पशुपालक हो, मछुआरे हो, देश के विकास की अनेक योजनाओं का लाभ आज हम उन तक पहुंचा रहे हैं। PM किसान सम्मान निधि हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, सिंचाई की योजनाएं हो, क्वालिटी सीड्स हो, फर्टिलाइजर की आवश्यकता हो। किसानों के हितों को सुनिश्चित करने की दिशा में केंद्र सरकार ने पिछले 11 वर्षों में खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में 81% से 226% तक की वृद्धि की है। किसानों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू की है। इस योजना के तहत पिछले 6 वर्षों में 3,90,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की गई है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के किसान उमेश नंदराम ने कहा है कि किसान सम्मान निधि की राशि से खेती किसानी में सहायता मिलती है। मेरे को अभी PM किसान योजना से वो पैसा जो मिलता है उसमें से खाद बीज खरीदते हैं। PM किसान सम्मान निधि योजना से जो पैसा मिलता है उसको खेती किसानी में खर्च करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही हैं। छोटे और सीमांत किसान इन योजनाओं से जुड़कर खुशहाली की ओर बढ़ रहे हैं। समाचार डेस्क आकाशवाणी रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म चलो जीते हैं देश भर के स्कूलों और लगभग 500 सिनेमाघरों में दिखाई जा रही है। यह फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन की घटना से प्रेरित है। रायपुर में यह फिल्म देखकर निकले दर्शकों ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि यह फिल्म बहुत प्रेरणादायक है और सभी युवाओं को इसे देखना चाहिए। मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी। एज अ यूथ मैं इस पे कमेंट करना चाहूंगी कि ये मूवी काफी इंस्पायरिंग थी और जो इसका मेन कैरेक्टर है नारू, उसकी एक्टिंग मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग लगी। अभी मैंने ये फिल्म देखी है, चलो जीते हैं। बहुत अच्छी फिल्म है और हम जैसे युवा को ये फिल्म देखनी चाहिए।
स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा है कि राज्य के सभी जिलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। आज रायपुर में विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान श्री यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मॉडल स्कूल स्थापित करने योग्य स्कूलों की जानकारी 10 दिन में संचालनालय को प्रस्तुत की जाए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि डीएवी, इग्नाइट और पीएमसी विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू ने शराब घोटाले के सिलसिले में आबकारी विभाग के तत्कालीन आयुक्त निरंजन दास को गिरफ्तार किया है। निरंजन दास पर विभाग प्रमुख के तौर पर टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर करने और दोषपूर्ण शराब नीति बनाए जाने का आरोप है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजिम से रायपुर के बीच आज से शुरू हुई नई मेमू ट्रेन सेवा। मुख्यमंत्री ने ट्रेन को राजिम से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। स्वास्थ्य विभाग ने हड़ताली एनएचएम कर्मियों को काम पर लौटने के लिए कहा। हड़ताल कर रहे कई कर्मियों को बर्खास्त किया गया। प्रदेश भर से आए एनएचएम कर्मियों ने आज रायपुर में किया आंदोलन। सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 5 लाख रुपए की एक इनामी महिला माओवादी मारी गई और करीब 140 करोड़ रुपए के कस्टम मिलिंग घोटाले के सिलसिले में आज ईडी ने छत्तीसगढ़ की 10 जगहों में छापेमारी की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।